ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि हर हाल में इन विद्यालयों का संचालन वर्ष 2023 तक शुरू हो जाए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर अटल आवासीय विद्यालयों की मानक संचालन प्रक्रिया के संबंध में प्रस्तुतिकरण का अवलोकन कर रहे थे। श्री योगी ने कहा कि विद्यालयों के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, साथ ही विद्यालयों और छात्रावास के भवनों की वास्तुकला भारतीय दर्शन और संस्कृति के अनुरूप हो। विद्यालयों के निर्माण में आधुनिक तकनीक, डिजाइन और सुविधाओं का समावेश किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालय भवनों में श्रमिकों के बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपनी जन्मभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर पहुंचे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमकेश्वर ब्लॉक में गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय परिसर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। श्री योगी उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उत्तराखंड में अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा प्रदेश में शुरू हो गई है। उधर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज खुल गए हैं। कोरोना के कारण 4 धाम यात्रा पिछले 2 वर्ष बाधित रही, लेकिन इस वर्ष कोरोना के मामलों में जबरदस्त कमी के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु 4 धाम यात्रा का रुख कर रहे हैं। अब तक 3 लाख से अधिक लोगों के ऑनलाइन पंजीकरण कराए जाने की खबर है। राज्य सरकार ने तीर्थयात्रियों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि की संभावना को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी श्रद्धालुओं के लिए 4 धाम यात्रा सफल होने की कामना की। केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार को और बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार को खुलेंगे, जिसके लिए तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। ईद उल फित्र का त्योहार आज प्रदेश भर में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रमजान के 1 महीने के रोजे के बाद ईद की खुशियां आती हैं। लोगों ने आज सुबह ईदगाहों और मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा की और एक दूसरे से मिलकर उन्हें ईद की बधाई दी। कोविड महामारी के कारण 2 वर्ष के अंतराल के बाद ईदगाहों और मस्जिदों में सामूहिक रूप से नमाज अदा की गई। इस अवसर पर ईदगाहों और मस्जिदों के आसपास सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को ईद उल फित्र की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री योगी ने कहा कि ईद का त्योहार खुशी और मेल मिलाप का संदेश लेकर आता है। ये पर्व अमन, चैन और सौहार्द का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि ईद के पर्व पर सभी को सद्भाव और सामाजिक सौहार्द को और सुदृढ़ करने का संकल्प लेना चाहिए। आज अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती भी मनाई जा रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लोगों से कोविड संक्रमण के मद्देनजर सभी सावधानी बरतते हुए त्योहार मनाने की अपील की है। कासगंज जिले में आज सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना पटियाली अलीगंज हाईवे पर गांव अशोकपुर के पास एक ऑटो और कार के आपस में टकरा जाने से हुई। मृतकों में 4 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि कार सवार सभी लोग जनपद फर्रुखाबाद के कायमगंज से कासगंज के पटियाली सत्संग में शामिल होने जा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने अधिकारियों को घायलों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।